नदी से 3-4 हाथ नीचे लोग का गांव है और यहाँ कट रहा है। सीओ साहब के पास 1000 कॉल किए लेकिन सीओ साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सिंचाई विभाग के पास कॉल कर रहे हैं तो उधर बांध पर बैठे हुए है उसका यही साहब कैंप कर रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा है। हमारे पंचायत उठी छपरा बहास का मुखिया तो सफा निकामा मुखिया है। 1 रुपया लाख मुखिया नहीं है वो। 4 आना का साइकिल पर चढ़ता था, 20 लाख स्कॉर्पियो चढ़ रहा है। कौन दलाल है? सरकारी सहायता नहीं है, नहीं कोई मुखिया का सहायता नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ के 10 लोग हैं जौन समूह से मतलब रास्ता तासा बोरा का व्यवस्था करके बांस अपने से लगा रहे हैं। वार्ड नंबर 2 साहू टोला है, यहाँ पर कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। हम लोग बहुत मजबूरी झेल रहे हैं सर। लब कर रहा है पानी। रात भर हम लोग रोक कर बोरी भर के हम लोग रखवारी किए हैं यहाँ पर। यहाँ है नदी का मोड़, और जब नदी का मोड़ पलटेगा इस चीज को हम लोग राहत नहीं करेंगे तो हम लोग दह जाएंगे। आगे इतना गांव है कि वो सब दह जाएगा। वो नुकसान नहीं कर पाएगा जो अकस्मात बाढ़ आने से होता है। शासन प्रशासन पूरी नजर रखे हुए है। जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे प्रशासन कई जिलाधिकारियों से हमारी बात भी हुई है। हम लोगों के राज्य के कई जिलों में देखने को मिली है। दरअसल बिहार में आई बाढ़ ने उत्तर बिहार के कई जिलों के गांवों में तबाही मचाकर रख दी है। इसी दौरान पूर्वी चंपारण जिला के सुगौली में सिकराना नदी से फैले बाढ़ में लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। कई जगह खाना, कपड़े और आश्रय की कमी से पीड़ित सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं, जबकि अब तक कोई राहत उन तक नहीं पहुंच पाई है। सुगौली के कई पंचायत इस समय बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कई हिस्सों में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इससे चीख पुकार सुनाई दे रही है। इसी बीच ग्रामीणों ने सीओ से फोन नहीं उठाने और सहायता नहीं पहुंचाए जाने पर विरोध जताया। स्थानीय मुखिया सहित जनप्रतिनिधियों और नेताओं पर भी आक्रोश व्यक्त करते हुए परेशानी बताई। इधर कुछ लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं तो कुछ लोग प्रशासन से सहायता की अपील कर रहे हैं। बाढ़ की स्थिति ने लोगों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। हर कोई सहमा हुआ है और समझ नहीं पा रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। बाढ़ पीड़ित की एकमात्र उम्मीद सरकार से है। लोग आस लगाए बैठे कि कब सरकार उनकी मदद के लिए आगे आएगी। भूखे बच्चे हैं, खाने को अनाज नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, फिर भी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार जल्द ही राहत पहुंचाएगी। रथ जग्गा करते हुए लोग किसी तरह ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। कोई अपने परिजनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा है तो कोई मवेशियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। हालात ऐसे कि लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अचानक से बाढ़ का पानी गांव में घुस गया और देखते ही देखते पूरा इलाका जलमग्न हो गया। सड़कें, घर, अनाज सब पानी में है। बच्चों की भूख, उनकी सुरक्षा और रहने का ठिकाना सबसे बड़ी चिंता बन गई है। हर कोई असमंजस में है कि अब आगे क्या होगा। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि अब उन्हें सिर्फ सरकार से ही उम्मीद है। अब तक कोई जनप्रतिनिधि मदद के लिए सामने नहीं आया है, ना ही राहत सामग्री पहुंचाई गई है। लोग सरकार से जल्द सहायता की उम्मीद लगाए बैठे हैं ताकि उनकी दुश्वारियां कम हो सके। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बाढ़ की स्थिति पर बयान देते हुए विपक्ष पर हमला बोला। विजय सिन्हा ने आश्वासन दिया है कि बिहार सरकार स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए 11,000 करोड़ से ज्यादा की राशि दी है और नेपाल में बांध बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। विजय सिन्हा ने कहा है कि प्रशासन को किसी भी कीमत पर तटबंधों की टूटने से बचाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को कह दिया गया है कि किसी भी कीमत पर तटबंध को टूटने नहीं दिया जाए। सरकार के द्वारा पैसे की कोई कमी नहीं की जाएगी। जरूरत पड़ी तो लोगों के बीच जाकर सेवा करेंगे। लेकिन सुगौली का हाल कुछ अलग ही है। क्या नाम है? मेरा नाम भोला प्रसाद बरनवाल है। क्या मामला है यहाँ? मामला यह है कि हम लोग नदी किनारे में घर है। यहाँ तरह तरह के लोग और समय में आते हैं, फोटो वगैरह खींच के ले जाते हैं, लेकिन यहाँ सरकारी राह से कोई कार्य नहीं होता है। हम लोग रात भर जग करके यहाँ अपने स्तर से, गाँववासियों के स्तर से हम लोग यहाँ बोरी भर के पीछे से ला करके हम लोग वहाँ बांधे हैं। अब बांध के रात भर जाके पेड़ वगैरह काट के हम लोग नदी में डाले हैं। डाल के किसी तरह से दोहने का हम लोग का यहाँ का समस्या है, क्योंकि मोड़ है यहाँ जो साहू टोला वार्ड नंबर 2 में है। यहाँ है नदी का मोड़, और जब नदी का मोड़ पलटेगा इस चीज़ को हम लोग राहत नहीं करेंगे तो हम लोग दह जाएंगे। आगे इतना गाँव है कि वो सब दह जाएगा। तो बताइए, यहीं से शुरुआत होगी, लेकिन सरकारी हिसाब से कोई कार्य राहत यहाँ अभी तक नहीं आया हुआ है।
सहायता नहीं मिल रहा है सरकारी? कोई सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग रात से खट रहे हैं अपने स्तर से। कोई बोरी ला रहा है, कोई बोरी ला रहा है, बांस काट रहा है, झाड़ी काट साट के हम लोग इसको इकट्ठा करके लगा रहे हैं। लेकिन सरकारी हिसाब से कोई भी कर्मचारी, कोई भी यहाँ जागरूकता होने के लिए नहीं आया है। क्या नाम है? नंदू सोहानी। कहाँ घर है आपका? हाँ, यहीं पर घर है, मोड़ का बगल में घर है, सामने ही। यहाँ से हिसाब से कोई भी कर्मचारी, कोई भी यहाँ जागरूकता होने के लिए नहीं आया है। क्या नाम है? नंदू सोहानी। कहाँ घर है आपका? हाँ, यहीं पर घर है, मोड़ का बगल में घर है, सामने ही। यहाँ से कोई पानी का हमारा घर है 6 फीट खाल में, नदी से पानी का आओ वहाँ से ऊपर बहाव के सामने है, बहाव के सामने है, साफ धार पे है। यहाँ लब लब कर रहा है पानी। रात भर हम लोग रोक कर बोरी भर भर के हम लोग रखवारी किए हैं यहाँ पर। रात भर जग रहे हैं? रात भर जागे हैं। और उसका बाद अभी देखिए हम लोग एक एक बांस सब लोग में से काट काट के लिया कर आई खूंटा हला हला रुदल सहनी 10 किलो राशा मंगाया है, सब में बांध बांध के आई डाल रहे हैं सब पर। नहीं, अभी तक कोई मुखिया, कोई समिति, कोई विधायक, कोई राहत नहीं आया यहाँ पर। नदी में पानी बढ़ रहा है? बहुत अभी बढ़ रहा है। मेरा नाम रामोदय पासवान है, वार्ड नंबर 2 साउथ टोला है। यहाँ पर कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। हम लोग बहुत मजबूरी झेल रहे हैं सर। यहाँ पर रात भर हम लोग जाग कर रह रहे हैं, किसी तरह जीवन बसर हम लोग रात भर जाकर कर रहे हैं। कोई सहायता सरकारी नहीं मिला। सीओ साहब के पास भी फ़ोन कर रहे हैं हम लोग, तो सीओ साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हमारे पंचायत गुत्ती छबरबास का मुखिया, वो निकम्मा मुखिया है, वो भी नहीं आ रहा है। वार्ड भी नहीं आ रहा है। कोई देखने सर यहाँ पर नहीं आ रहा है। मुखिया जी अपने गांव में ही खाली रह रहे हैं कि? वो अपना गाँव रह रहा है, कहीं नहीं जा रहे हैं मुखिया जी। पंचायत नहीं देख रहा है? नहीं, पंचायत नहीं देख रहे हैं। घर और लिखा दिया, घर और काट लिया है। देखिए, लगभग अर्धशतक के बाद इस तरह की स्थिति बनी है। 6,61,000 क्यूसेक वाटर छोड़ा गया, जो पहली बार बिहार में अनुभव है। लेकिन सरकार सजग है। सरकार की सजगता से वो नुकसान नहीं कर पाएगा जो अकस्मात बाढ़ आने से होता है। शासन प्रशासन पूरी नजर रखे हुए है और भारत सरकार भी बाढ़ आपदा से निपटने के लिए 11,000 करोड़ से ज्यादा जो दिया गया है। कल डीपीआर भी नेपाल के डैम के लिए बनाने का पूरी प्लानिंग चल रही है। इस बार प्रकृति की विपदा पर हम सब की एकजुटता, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल करके हम इसका निदान भी करेंगे और अपने बिहारियों को सुरक्षित और संरक्षित भी रखेंगे। कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे प्रशासन, कई जिलाधिकारियों से हमारी बात भी हुई है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी भी अभी बताए हैं कि हमारा तटबंध सुरक्षित है, नजर है। सीतामढ़ी से जो पानी आ रही है, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सरकार पूरी सजगता से, गंभीरता से लगी हुई है। पूरी तरह से जहां जरूरत होगा हम लोग तैयार बैठे हैं कि आवश्यकता के अनुसार वहां राहत भी पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ेगा तो वहां सहभागिता भी करेंगे। लोगों के बीच खड़ा होकर बाढ़ पीड़ितों की सेवा में कोई कोताही नहीं होगी। तो सत्य है कि जिस तरीके से इस बार एक भयावह परिस्थिति हम लोगों के राज्य के कई जिलों में देखने को मिली है, ये पिछले बीते कई दशकों से ज्यादा भयावह है। पड़ोसी देश में जिस तरीके से बाढ़ की वजह से एक विकराल परिस्थिति वहां पे भी बनी है, पर जिसका असर हम लोगों के राज्य बिहार के लगभग 12-13 जिलों में हम लोगों को देखने को मिला। इसी का संज्ञान लेने और ज़्यादा से ज़्यादा मदद में तीव्रता दिलाने के उद्देश्य से कल से हम लोग कोसी के इलाके में ही हैं। कल रात्रि का प्रवास भी हम लोग का वहीं था और आज भी बाढ़ से प्रभावित कई जगहों का हम लोगों ने जायजा लिया। पहली प्राथमिकता तो ये थी कि जब पानी का स्तर एकदम से बढ़ा, जब बांध खोले गए और एकदम से जब पानी अलग अलग जिलों में घुसने लगा हम लोगों के यहाँ, तो पहली प्राथमिकता
इवैक्यूएशन की थी कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। उस भूमिका को निभाने के बाद अभी की प्राथमिकता उनको रिलीफ देने की है। कम्युनिटी किचन के माध्यम से उन लोगों को खाने में कठिनाई ना हो, पन्नी ज़्यादा से ज़्यादा वितरित करवाई जा सके, वैकल्पिक व्यवस्था रहने की कराई जा सके, ये अभी प्राथमिकता है। आने वाले 1-2 दिनों के बाद अब प्राथमिकता, क्योंकि धीरे धीरे अब जल स्तर कम होता जा रहा है, अब प्राथमिकता हम लोगों की बन जाएगी कि जो मलबा है, जो कीचड़ है, उसको कैसे साफ किया जा सके। कोई मवेशी जिसकी मृत्यु हो गई है, उसकी वजह से कोई महामारी ना फैले, कोई बीमारी ना फैले, साफ सफाई पुनर्वास का कार्य शुरू होगा। ग्रामीणों में, क्योंकि ये यकायक उत्पन्न हुई एक स्थिति थी, ग्रामीणों में इस बात को लेकर भय भी था, चिंताएं भी थी। कई जगह पर इस बात का अनुभव हम लोगों ने भी किया कि चीज़ों में और हम लोगों को तत्परता लाने की ज़रूरत है। उसके लिए भी तमाम उचित निर्देश मैं स्वयं वहां पर देकर आया हूं, स्थानीय प्रशासन के साथ भी। आज सुबह भी हम लोगों ने बैठक की, अलग अलग जिलों के डीएम, एसपी, तमाम अधिकारियों के भी लगातार हम लोग संपर्क में हैं। प्रयास ये है कि असुविधा लोगों को कम से कम हो और जल्द उन लोगों का पुनर्वास हो। इस दिशा में अब हम लोग कार्य करेंगे।